आई एम बैक ऑन टॉप। साल 1983 के आखिर में फिल्म मैगजीन स्टार एंड स्टाइल के कवर पेज पर छपी ये हेडिंग असल में एक खुला ऐलान था कि हाँ, मैंने अपना खोया हुआ सुपरस्टारडम हासिल कर लिया है। इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। यानी उस सुपरस्टार को बेदखल कर मैं फिर से सुपरस्टार बन गया हूं, जिसने करीब 10 साल पहले मेरा सुपरस्टारडम छीन लिया था। क्या कहा? फिर से दोहराओ। राजेश खन्ना का यह बयान लगातार 3 फिल्मों के सुपरहिट होने के बाद आया था। ये फिल्में थीं अवतार, सौतन और अगर तुम ना होते। लगातार 3 फिल्मों का हिट होना उस राजेश खन्ना के लिए वैसे तो कोई ऐतिहासिक बात नहीं थी, जिसने कभी लगातार 15 हिट फिल्में देकर स्टारडम की वो बुलंदी हासिल की थी जिसे पहली बार नाम मिला सुपरस्टार, और ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। लेकिन उसके बाद और बीते 10 साल में जो कुछ हुआ, उसके आगे तो ये नई कामयाबी पुरानी से ज्यादा बड़ी लग रही थी। उनका सुपरस्टारडम जिस तरह अर्श से फर्श पर आया, उनकी आंखों के सामने एक नया सितारा जो निकला तो गर्दिश था, लेकिन जब चमका तो ऐसे चमका जैसे उस दौर की सारी चमक ले उड़ा, और साथ ही ले उड़ा राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम। लेकिन उन्हें बेदखल करने वाला सुपरस्टार 3 फ्लॉप फिल्मों से फिर गर्दिश में जाता दिख रहा था। ये फिल्में थीं नास्तिक, महान और पुकार। बीते 10 साल में शायद ऐसा पहली बार हो रहा था कि अमिताभ बच्चन की लगातार 2 फिल्में फ्लॉप हुई थी। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि मुसीबतें अकेले नहीं आती। सूरज के ढलने के बाद तो जुगनू भी टिमटिमाने लगते हैं। मीडिया में तब ऐसी ही कहानियां, अटकलों और लफ्फाजियों की बाढ़ आ गई, जिनमें अमिताभ बच्चन का सुपरस्टारडम गर्त में जाने और राजेश खन्ना के फिर से शीर्ष पर काबिज होने की बातें थी। ऐसे में राजेश खन्ना भी न केवल अपने बाउंस बैक का खुला ऐलान करने लगे, बल्कि अमिताभ बच्चन पर उन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां कर डाली जो उन्हें नीचा दिखाने के लिए थीं। लेकिन दोस्तों, जैसे डूबता सूरज घना अंधेरा चीर कर अगली सुबह फिर लौट आता है, इस सितारे ने अगले ही महीने यानी साल 83 खत्म होते होते क्या खूब वापसी की थी। और अमिताभ की वापसी राजेश खन्ना के बाउंस बैक पर इसलिए बाउंसर साबित हुई कि इस एक फिल्म की कमाई उनकी 3 फिल्मों की कमाई पर भारी पड़ती दिख रही थी। राजेश खन्ना के आई एम बैक ऑन टॉप वाली कवर स्टोरी लिखने वाली सीनियर जर्नलिस्ट मीरा अय्यर के हवाले से यासिर उस्मान ने अपनी किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में लिखा है कि उस दौर में राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन की कई रातों की नींद उड़ा दी थी। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। फिल्म जर्नलिस्ट रऊफ अहमद के हवाले से इस किताब में लिखा है कि नमक हराम के बाद से ही जहां राजेश खन्ना के हिट फिल्मों की तादाद लगातार घटती चली गई, वहीं अमिताभ इसके उलट ज्यादातर हिट्स देते गए। हालांकि राजेश खन्ना भी हर साल कम से कम एक हिट फिल्म तो दे ही रहे थे, लेकिन एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन से वो अपना सुपरस्टारडम नहीं बचा पाए। कई दूसरे क्रिटिक्स मानते हैं कि राजेश खन्ना ने अगर फिल्मों के चयन में थोड़ा धैर्य दिखाया होता और स्क्रिप्ट सोच समझकर साइन की होती, तो शायद वो अमिताभ को और टक्कर दे सकते थे। लेकिन कामयाबी जाती है तो कई बार बुद्धि और विवेक भी ले जाती है। राजेश खन्ना ने कभी भीतर से खुद को नाकाम माना ही नहीं। बजाय खामियों को ढूंढने और सुधारने के, वो कभी विक्टिम कार्ड खेलते तो कभी एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाते। उन्होंने अमिताभ पर सीधे तो नहीं, लेकिन कई बार ओछी टिप्पणियां की, मानो वो इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि उनका साइड हीरो उन्हें पीछे धकेल सुपर हीरो बन गया है। मसलन जब लावारिस का ये गाना चार्ट बस्टर हुआ तो राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ऐसा गाना मुझे दिया जाता तो मैं अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करता, साड़ी तो कभी पहनता ही नहीं। लेकिन जब ये गाना कल्ट बन गया और ये ब्लॉकबस्टर फिल्म भी अमिताभ को एक पायदान ऊपर ही ले गई, तो भी राजेश खन्ना शायद ये बात नहीं समझ पाए कि ये गाना भले ही थोपा गया हो, लेकिन बतौर एक्टर ये अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने का मौका देता था, और अमिताभ ने उसे भुना लिया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है?
अक्टूबर 1982 में सिप्पी फिल्म्स की मेगा स्टार शक्ति रिलीज हुई, जिसमें पहली बार दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन साथ दिखे थे। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म वो धमाका नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन फिर भी शुरू में टिकटों के लिए लंबी कतारें तो दिखी ही। उन्हीं दिनों राजेश खन्ना ने अमिताभ को निशाने पर लेते हुए उनका मजाक उड़ाया था और कहा, वाह, सिनेमा के बाहर इतनी लंबी भीड़, मुझे नहीं पता था दिलीप साहब इस उम्र में भी इतनी भीड़ खींच सकते हैं। असल में राजेश खन्ना का ये बयान अमिताभ को अंडरमाइन करते हुए सारा क्रेडिट दिलीप कुमार को देने जैसा लग रहा था। और वैसे फिल्म क्रिटिक भी दिलीप कुमार को ही ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। फिल्म फेयर मैगजीन के जर्नलिस्ट खालिद मोहम्मद ने तो यहाँ तक लिख डाला कि दिलीप साहब ने अमिताभ बच्चन को नाश्ते के टेबल पर खा लिया। शक्ति ने वैसे तो एवरेज से कहीं बेहतर कारोबार किया था, लेकिन उसके बाद बॉक्स ऑफिस से बुरी खबरें आने लगी। यही वो दौर था जब अमिताभ बच्चन जिंदगी और मौत से लड़कर अस्पताल के बाहर रिकवर कर रहे थे। फरवरी 1983 में आई नास्तिक फ्लॉप हुई तो क्रिटिक्स चढ़ बैठे, लेकिन अप्रैल में आई अंधा कानून ने एक बार फिर उनके क्रिटिक्स की बोलती बंद कर दी, क्योंकि ये फिल्म वैसे तो बनाई गई थी रजनीकांत को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए, लेकिन इसकी कामयाबी का सारा क्रेडिट अमिताभ ले उड़े। उसके बाद तो मानो राजेश खन्ना और अमिताभ की फिल्मों में शहमात का खेल शुरू हो गया। मार्च में आई राजेश खन्ना की अवतार बड़ी हिट साबित हुई। मात्र 1 करोड़ 60 लाख में बनी फिल्म ने 7 करोड़ 40 लाख का कारोबार किया। उधर अमिताभ को ट्रिपल रोल में पेश करने का प्रयोग फेल हुआ और महान औंधे मुँह गिरी, जबकि जून में आई राजेश खन्ना की सौतन ने उन्हें लगातार दूसरी हिट का स्वाद चखाया। टीना मुनीम के साथ उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री यहां पर्दे पर भी पॉजिटिव इफेक्ट दे गई। फिर नवंबर में आई अगर तुम ना होते। राज बब्बर और रेखा संग राजेश खन्ना का ट्रायंगल भी उन्हें एक बड़ी हिट दे गया। दूसरी ओर 18 नवंबर को आई पुकार। कैरेक्टर में इतने बड़े ट्विस्ट को या तो ठीक से ट्रीट नहीं किया गया या फिर इसे फ्लॉप होना ही था। एक तरफ राजेश खन्ना के सितारे मीडिया कैमरों की चमक से अटखेलियां कर रहे थे, वहीं कई पत्रिकाओं में अमिताभ के सुपरस्टारडम ही नहीं, उनके करियर का मर्शिया पढ़ा जाने लगा। लेकिन तभी आया 2 दिसंबर का दिन और पर्दे पर आई मनमोहन देसाई की वो फिल्म जिसे बनाते समय अमिताभ बच्चन गंभीर रूप से घायल हुए थे और जैसे वो किसी चमत्कार से दोबारा जिंदा हुए थे, मानो ये फिल्म भी उनके मारे जा रहे सुपरस्टारडम में जान डालने आई थी। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। कुली उस साल की नहीं, उस दौर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की माने तो ये अमिताभ बच्चन की टॉप अर्निंग फिल्मों में शामिल है। करीब 3.5 करोड़ में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 21 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर सनसनी मचा दी थी। ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। और ये कमाई इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट थी कि तब की राजेश खन्ना की लगातार तीनों हिट फिल्मों की कुल कमाई इसके आसपास ही बैठती थी। पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया